नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया में बहुत से वर्ल्ड लीडर्स रशियन आर्मी की, रशियन गवर्नमेंट की, व्लादिमीर पुतिन की बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हैं क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने जिस तरीके से निहत्थे सिविलियंस को मारा है यूक्रेन के शहर बूचा में, और जो इमेजेस सामने आ रही हैं, जो हॉरिफाइंग ड्रेडफुल इमेजेस सामने आ रही हैं कि पूरे शहर में लाशें बिछी हुई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 350 से लेकर 400 के आसपास लोग मारे गए हैं, और जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, उनको टॉर्चर करके, कई केसेस में तो मैं एक्चुअली काफ़ी बातें यहाँ पर ओपनली बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगा, आई थिंक यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा नहीं, मगर कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जो यहाँ पर यंग लड़कियाँ थी उनका बलात्कार किया गया है। कई जो यहाँ पर मदर्स भी थी, उनके बच्चों के सामने रेप्स हुए हैं, ये रिपोर्ट किया है यूके की मीडिया ने। और ओवरऑल बूचा को आज के समय आप सैटेलाइट से भी देख लो तो साफ साफ दिखता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग हुआ है इस शहर में। इवन दो रशिया यहाँ पर यह क्लेम कर रहा है कि जो भी बूचा के सीन्स आज के समय दुनिया को दिख रहे हैं, जो जली हुई बॉडीज दिख रही हैं, जो पूरा शहर दिख रहा है कि उजड़ चुका है, ये सारे दृश्य जो दुनिया के सामने आ रहे हैं, ये यूक्रेन की सरकार ने फॉर्ज किए हैं। यूक्रेन एक्चुअली ब्लेम करना चाहता है रशिया को, मगर सैटेलाइट इमेजेस को भी अगर हम देखें पिछले 2-3 हफ्तों की, तो कॉन्स्टेंटली जो वो डेड बॉडीज के आपके लीजिए साइंस हैं वो साफ दिखते हैं इवन थ्रू द सैटेलाइट्स। तो अभी के लिए जो भी एविडेंस हमारे सामने है वो इसी बात पे पॉइंट कर रहा है कि रशियन सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई है आम यूक्रेनियंस पर, एक बार जब इन्होंने एक शहर कैप्चर कर लिया। और अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि पूरे यूक्रेन में एक भावना ऑलमोस्ट हर यूक्रेनियन फील कर रहा है, वो है बदले की भावना। यूक्रेनियन चाहते हैं कि जिस क्रूरता से इनके सिविलियंस को मारा गया है, इसका बदला तो लेना चाहिए। और अब बदला लेना वैसे काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि जिन सोल्जर्स ने ये सब किया था वो तो भाग चुके हैं, वो वापस भाग चुके हैं बेलारूस या फिर मोस्ट प्रोबेबली रशिया में। और यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है उस कर्नल को, उस लेफ्टिनेंट कर्नल को जिसके ऑर्डर्स पर बूचा में किलिंग्स हुई हैं। इस कर्नल का नाम है आजाद बैक ओमोरबेकोव। तो ओमोरबेकोव पे आप कह लीजिए बहुत बड़ा एक टारगेट का साइन लग चुका है। यूक्रेनियन सोल्जर्स कह रहे हैं कि हम स्पाइस भेजकर, कुछ ना कुछ भेजकर इस आदमी को तो मरवाएंगे, क्योंकि इसी आदमी ने निहत्थे सिविलियंस को मारने के ऑर्डर दिए थे एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर। पीछे कौन था, क्रेमलिन से किसके ऑर्डर आए हैं वो तो खैर हमें पता नहीं होगा, मगर ग्राउंड पे तो ये आदमी था। तो यूक्रेनियंस बदले की भावना से आज के समय काफी हद तक बात कर रहे हैं। और अगर हम वर्ल्ड लीडर्स को देखें तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रों, इन्होंने ओपनली कह दिया कि मैं एक्सट्रीमली शॉक्ड हूं बूचा की इमेजेस को देखकर, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी फ्रेश सैंक्शंस लगाया जाए रशिया पर, क्योंकि जिस लेवल की क्रूरता दिखाई गई है रशियन आर्मी द्वारा ऑन द यूक्रेनियन सिविलियंस, उससे साफ साफ लगता है कि ये लोग जेनोसाइड करने की मंशा से आए थे। और जगह आप अगर देखें तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी कहा है कि रशियन सोल्जर्स हैव किल्ड सिविलियंस, रेप्ड, सिवियरली वुंडेड, रशिया मस्ट आंसर टू द वर्ल्ड फॉर व्हाट दे हैव डन। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी बहुत ही ज़रा कड़े शब्दों में निंदा करी है रशिया की। जापान के विदेश मंत्री ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, सेम बात बोली है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने। तो हर जगह से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है रशिया पर। यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, यूएस भी कह रहा है कि हम फ्रेश सैंक्शन लगाएंगे रशिया पर। और तो और देखिए, अब जो ये इशू है इंडिया में भी पहुंच चुका है। इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली, आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी है। आज के समय शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर ये लोग महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। तो जो एनसीपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुप्रिया सुले, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये क्वेश्चन पूछा केंद्र सरकार से कि देखिए, दुनिया भर में आज के समय जब निंदा हो रही है रशिया की बूचा किलिंग्स को लेकर, तो क्या अभी भी भारत रशिया के साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब भी अगर हम एब्सटेन करते हैं वोटिंग में या फिर न्यूट्रल रहते हैं, तब तो दुनिया इंडिया को ब्लेम करेगी। तो क्या अब हम यहाँ पर जो ये बूचा की किलिंग्स हुई हैं, इसको लेकर पहली बार रशिया की निंदा करेंगे या नहीं? तो इसके रिस्पांस में वीके सिंह साहब ने यह कहा है कि घूम फिर के इंडिया की पोजीशन अभी भी न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि देखिए, जब वॉर होती है तब डिस्ट्रक्शन होगी, बिल्कुल डेड बॉडीज भी सामने आएगी, मगर साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन का भी इशू यहाँ पर बना रहता है। तो हर सिचुएशन अलग होती है, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी कि बेसिकली यूक्रेन में हुआ क्या है, उसी के बाद हम कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दे पाएंगे। अभी के लिए कुछ इमेजेस देखकर ही वर्ल्ड लीडर जो निंदा कर रहे हैं रशिया की, हम वो काम नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि रशिया खुद यहाँ पर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बुलाओ बूचा किलिंग्स को लेकर, बूचा के इशू को लेकर। जो भी इमेजेस यहाँ पे आ रही है, रशिया खुद कह रहा है कि हम आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम दुनिया को दिखाएंगे कि जो भी इमेजेस यूक्रेन दिखा रहा है ये करेक्ट नहीं है। तो रशिया अपनी तरफ से ये सब बातें क्लेम कर रहा है ना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर बूचा में रशियन फोर्सेस आई कब थी, ये किलिंग करी कब, और आज के समय हमको कैसे पता लगा कि ये किलिंग्स हुई हैं? देखिए, इसकी कहानी आपको समझनी होगी। 27 फरवरी 2022 को
रशियन फोर्सेस बूचा में एंटर करती है। बूचा बिल्कुल आपको कीव के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेगा, छोटा सा शहर है। तो रशियन फोर्सेस ने ये जो शहर है इसको कब्जा लिया। यूक्रेनियन फोर्सेस पीछे यहाँ से हट गई और रशियन फोर्सेस ने 27 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये शहर कब्जा के रखा। करीब आप कह सकते हैं 34-35 दिन तक रशियन सोल्जर्स के कब्जे में था ये शहर। उस दौरान बताया जा रहा है कि रशियन सोल्जर्स ने जो यहाँ पर सिविलियंस फंस चुके थे उनके साथ क्रूरता दिखाई है, ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा है और ये सब जेनेवा कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। ये प्रॉपर वॉर क्राइम है और इसलिए जो बाइडेन ने भी ये कहा है कि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है जो बूचा में वजह आई है। इसी के बेसिस पर आराम से पुतिन के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हालांकि ये अलग बात है कि रशिया में कौन जाएगा पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। मगर एक बार को पुतिन को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने की बात कर रहा है यूएस बूचा किलिंग्स को लेकर। अब यहाँ पर आप यही पूछेंगे तो रशियन सोल्जर्स यहाँ से खुद पीछे हटे या फिर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने खदेड़ा था रशियन सोल्जर्स को? देखिए काफी हद तक यूक्रेनियन सोल्जर्स ने आर्टिलरी बॉम्बिंग कर करके रशियन सोल्जर्स को पीछे धकेल दिया बूचा से। और फिर यूक्रेनियन सोल्जर्स जब बूचा में पहुंचे तब इन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि खुद शैतान धरती पे उतर गया था और उसने लोगों को टॉर्चर करके मारा है। और फिर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बूचा की जो किलिंग्स हैं इसकी ओपनली बातचीत की जा रही है। ना यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि जो इमेजेस निकल के आई हैं रशिया से, जो अभी तक वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं, जो जापान, फ्रांस, वेरियस और कंट्रीज ने कहा है, ये सब देखकर क्या आप मानते हैं कि यूएन में इंडिया को भी आलोचना करनी चाहिए रशिया की? क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो इस किस्से की होने से रही, रशियन सोल्जर्स यहाँ से जा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन आप किसकी करोगे? कोई यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि जिस सोल्जर ने यहाँ पे जो भी क्रूरता करी थी अब वो कहाँ पर है। तो इन्वेस्टिगेशन करके कुछ कंक्रीट एविडेंस तो आने नहीं वाला। यहाँ पर बेसिकली दो वर्जन आपको मिलेंगे। एक वर्जन तो वेस्टर्न कंट्रीज का है जहाँ पे फ्रांस, यूएस, जापान खड़ी हैं। एक वर्जन यहाँ पर रशिया का है कि ये जो सब डेड बॉडीज हैं ये प्लेस करिए यूक्रेनियंस ने यहाँ पर ताकि रशिया को ये लोग ब्लेम कर पाए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब समय आ चुका है कि इंडिया एक बार को रशिया की निंदा करे या फिर आप मानते हैं कि नहीं अभी भी न्यूट्रल रहना ही सही रहेगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाह लिया। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।